नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतू। हम देख रहे हैं मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं कि ये मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग कब और कैसे बनता है। ये राजयोग शुक्र के द्वारा, शुक्र जब केंद्र में अपनी राशि में, उच्च राशि में, स्वराशि में, ये मीन राशि 12 नंबर की गिनती मीन राशि होती है, ये इसकी उच्च राशि होती है। और ये वृषभ राशि और तुला राशि ये इसकी अपनी स्वराशियां होती हैं। तो जब ये केंद्र में 2 नंबर की गिनती लिखी हुई हो, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लग्न क्या होता है, केंद्र क्या होता है। ये देखिए, ये लग्न होता है और लग्न के साथ केंद्र भी होता है। ये जो 4 भाव कुंडली में दिख रहे हैं ये केंद्र होते हैं। तो जब यही शुक्र ये 12 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ होगा लग्न में, और यहाँ पर 12 नंबर की गिनती लिखी हुई हो, शुक्र लिखा हुआ हो, या 2 नंबर की गिनती लिखी हुई हो, 7 नंबर की गिनती लिखी हुई हो, शुक्र लिखा हुआ हो, या फिर यहाँ पर 2, 7, 12 ये 3 गिनतियाँ लिखी हुई हो, तीनों में से कोई एक गिनती लिखी हुई हो, या तो 2 या 7 या 12, और वहीं पर शुक्र बैठा हुआ होना चाहिए। 2, 7 या फिर 12 इन तीनों में से कोई एक गिनती लिखी हुई हो और शुक्र भी यहीं पर बैठा हुआ होना चाहिए। उसी तरह यहाँ 12 नंबर की गिनती लिखी हुई हो, 2 नंबर और या फिर 7 नंबर, कोई एक 2, 7, 12 में से कोई एक गिनती लिखी हुई हो और वहीं पर शुक्र बैठा हुआ हो, तो ये हमारा मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कुंडली में हो जाएगा। ये हमने देखा मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग कब बनता है। अब चलिए हम देखेंगे उदाहरण कुंडली। उदाहरण कुंडली मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली ली हुई है, इनको तो सब जानते हैं। चलिए, इनकी कुंडली में वीनस के द्वारा पंच महापुरुष राजयोग, शुक्र ने पंच महापुरुष राजयोग बनाया हुआ है। ये देखिए 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है और यहीं पर वीनस बैठा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ ये 10th भाव केंद्र भाव होता है दोस्तों। आइंस्टीन की कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है। और इसकी और भी खासियत मैं आपको दिखाती हूँ। ये पंच महापुरुष राजयोग किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं है। ये मैंने नेट से कुंडली निकाली हुई है। यहाँ 4 ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए हम देखते हैं कि ये पाप कर्तरी में तो नहीं है। यहाँ सूर्य 1 डिग्री का है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है। बुध 10 डिग्री का है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, और शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, 12 डिग्री का है, और वीनस शुक्र 24 डिग्री का रेवती नक्षत्र में है। रेवती बुध का नक्षत्र होता है और बुध शुक्र का मित्र होता है और 24 डिग्री का बैठा हुआ है, यानी कि ये पाप कर्तरी में भी नहीं है। तो इस तरह से ये जो पंच महापुरुष राजयोग बना वीनस के द्वारा, ये बहुत ही फलदायी होगा। और इसलिए भी फलदायी होगा क्योंकि ये मिथुन लग्न में बना हुआ है दोस्तों, और उच्च का होकर के बैठा हुआ है। ये मेनली साइंटिस्ट थे, तो साइंटिस्ट के लिए ये हर फील्ड में, ये जो पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, हंस पंच महापुरुष राजयोग, भद्र
पंच महापुरुष राजयोग, मालव्य पंच महापुरुष राजयोग, शश नामक पंच महापुरुष राजयोग, और ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग। हर योग में, हर फील्ड में सफलता दिलाने, हर फील्ड में ये सफलता दिला सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में, बिजनेस, सरकारी नौकरी, हर मतलब ये परम ऊंचाई तक अगर वो शुद्ध रूप से बने हुए हों तो ये आपको परम ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम होते हैं अकेले एक पंच महापुरुष राजयोग। और लग्न भी बहुत मैटर करता है। अगर ये अपने मित्र के लग्न में पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है तो ये परम फलदायी हो जाता है। ये साइंटिस्ट थे तो साइंटिस्ट बनने के ये देखिए रिसर्च साइंटिस्ट या कोई गहरी खोज करना, ये सब अष्टम भाव से देखते हैं। इनका अष्टम भाव बलवान है। ये देखिए 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है त्रिक भाव। ये होता है 12वां भाव, 6ठा भाव और 8वां भाव। ये 3 भाव जो होते हैं ये त्रिक भाव होते हैं। ये अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं, लेकिन इनके द्वारा भी विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। यहाँ एक राजयोग बना हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये 8 नंबर की गिनती यहाँ लिखी हुई है 6ठे भाव में, और मंगल जो है यहाँ अष्टम भाव में आकर के बैठ गया है, और वो भी उच्च का है। देख सकते हैं उच्च का मंगल बैठा हुआ है। और ये विपरीत राजयोग किसी भी तरीके से भंग नहीं हुआ है। देखिए ये राहु और केतु की दृष्टि से विपरीत राजयोग भंग नहीं होता है। इनके साथ बैठने से भी भंग नहीं होगा विपरीत राजयोग। यदि इन पर किसी अन्य भाव, ये त्रिक भाव के स्वामियों को छोड़ करके किसी अन्य भाव का स्वामी का दृष्टि पड़ जाता है यहाँ, तो ये विपरीत राजयोग भंग हो जाता। और ये देखिए अष्टम भाव का स्वामी कौन है? शनि। शनि यहाँ जा करके वीनस के साथ और मरकरी के साथ बैठ करके एक बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण किया है। तो इनके साइंटिस्ट बनने का योग भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अष्टम भाव बहुत बलवान है। मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहा है, उच्च का बैठा हुआ है, और इस भाव का जो स्वामी है शनि वो भी राजयोग बना रहा है। और ये नक्षत्र भी, शनि का जो नक्षत्र है ये भी बहुत ही बढ़िया है, अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है शनि। और ये देखिए ये हमेशा जैसा कि मैं बताती हूँ, ये केंद्र भी होता है, त्रिकोण भी होता है, और ये केंद्र तीनों केंद्र के स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं 10वें भाव में। और ये केंद्र, ये देखिए इसको हम केंद्र मान लेते हैं और इसको हम त्रिकोण मान लेते हैं। तो ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब एक साथ बैठते हैं, बुध और शुक्र, तो ये राजयोग बनता है। इस तरह से ये केंद्र और ये त्रिकोण, शनि, इसका स्वामी त्रिकोण का स्वामी शनि है। तो इस तरह से मरकरी और शनि के साथ में बैठने से भी राजयोग बन गया। यहाँ 2 बहुत बड़े राजयोग बने हुए हैं, एक विपरीत राजयोग बना हुआ है और एक मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है। ये कुंडली बहुत ही अच्छी है। अल्बर्ट आइंस्टीन की हमने कुंडली देखी, अब हम एक और कुंडली देखेंगे। मैंने नेट से निकाली हुई है जयललिता जी की कुंडली। ये एक अभिनेत्री भी रह चुकी हैं और एक सफल राजनीतिज्ञ भी रही हैं। तो चलिए इनकी कुंडली में हम मालव्य पंच महापुरुष राजयोग को देखते हैं। इनकी भी कुंडली देखिए, मिथुन लग्न की है और वीनस केंद्र में उच्च का बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बन गया है, जो कि परम फलदायी है, क्योंकि ये
एक तो केंद्र में दशम भाव में बना हुआ है और मित्र लग्न के कुंडली में बना हुआ है। ये राजनीतिज्ञ थी तो हम राजनीतिज्ञ के लिए देखेंगे। ये राजनीति के लिए मेनली सूर्य का, शनि, राहु और जुपिटर यानी गुरु, इन 4 ग्रहों की भूमिका होती है राजनीति में। तो सबसे पहले हम सूर्य देखते हैं। यहाँ पर सूर्य को देख लेते हैं। देखिए सन, ये मरकरी, ये देखिए बुध जो है इसका लग्न का लग्नेश होकर के जा करके भाग्य भाव में बैठ गया है और अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है कुंभ राशि में। तो इस तरह से मरकरी कितना शुभ हो गया, मरकरी बहुत ही शुभ हो गया और ये सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो इस तरह से ये बुधादित्य नामक यहाँ एक योग बना हुआ है, बुधादित्य योग, जो कि नेतृत्व की क्षमता देता है। और सन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये त्रिक भाव में नहीं बैठा हुआ है और सन जो है सतभिसा राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो राजनीति के लिए राहु भी इम्पोर्टेंट होता है। ये यहाँ सन जो है वो बलवान है, किसी तरह से पीड़ित नहीं है। ये कोई मैलेफिक इफेक्ट भी सन पर, कोई मैलेफिक दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। सन बहुत ही अच्छी कंडीशन में है यहाँ पर। और सन से यहाँ इनको नेतृत्व क्षमता मिल गई। अब हम शनि का देखते हैं। तो शनि से पब्लिक सपोर्ट मिलता है। तो इनको पब्लिक सपोर्ट कहाँ से मिली? ये देखिए शनि धन भाव में बैठा हुआ है लग्न का मित्र होकर के। ये लग्न का मित्र है शनि और ये धन भाव में बैठा हुआ है। तो धन की स्थिति तो ये हमेशा संभाल के रखेगा, क्योंकि अपने मित्र के लग्न को कोई भी ग्रह कभी नहीं बिगाड़ता। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, एक तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो शनि की देखिए यहाँ पर हम पब्लिक सपोर्ट ये 4th भाव से देखते हैं। तो शनि की दृष्टि यहाँ 1, 2, 3 यहाँ पर तीसरी दृष्टि पड़ रही है, जो कि उच्चाभिलाषी दृष्टि है। शनि की ये उच्च राशि होती है, तो ये उच्चाभिलाषी दृष्टि है और ये अपने मित्र का घर है। ये मिथुन राशि जो होती है बुध की राशि होती है और शनि और बुध दोनों मित्र ग्रह हैं। तो यहाँ से इनको खूब पब्लिक सपोर्ट शनि ने दिलवाया। और यहाँ का जो स्वामी है मरकरी बुध, वो खुद जा कर के सन के साथ बैठा हुआ है और वो भी भाग्य भाव में, शनि के घर में। इनका आपसी संबंध कितना अच्छा है। अब राहु इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बातें करना, लोगों को सपने दिखाना, कुछ झूठ बोलना भी राजनीति में ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ इनका राहु राशि से ये 11th भाव में बैठे हुए ग्रह, सारे ग्रह हमेशा अच्छे फल देते हैं। और राहु तो 3य भाव में, 6ठे भाव का राहु और 11वें भाव का राहु बहुत ही बढ़िया फल देता है। तो यहाँ पर राहु बहुत बढ़िया हो गया है। और राहु का बुध, शनि, शुक्र राहु के मित्र भी होते हैं। तो अपने मित्र का लग्न का राहु है, ऐसे भी अच्छा है। और फिर यहाँ पद, कौन सा आपको पद मिलेगा, इससे ये जुपिटर से डिसाइड होता है। तो यहाँ जुपिटर की स्थिति देख लेते हैं, गुरु की स्थिति। ये देखिए, हालांकि मिथुन लग्न, ये जो गुरु का मित्र लग्न नहीं है, कारक लग्न, इसमें गुरु कारक भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ गुरु आप देख सकते हैं
ये 2 केंद्र भाव का स्वामी है गुरु। 2 केंद्र भाव का स्वामी हो करके और अपने ही घर में बैठा हुआ है और दशम से दशम भाव में बैठा हुआ है। देखिए ये दशम भाव का भी स्वामी है और दशम से दशम भाव का भी स्वामी यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अपने ही घर में बैठ करके हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। मित्र लग्न में होता तो बहुत ही बढ़िया होता। मित्र लग्न में ना है और गुरु तो परम शुभ ग्रह होता है और ये केंद्र, दोनों केंद्र का स्वामी होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसने इनको मुख्यमंत्री का पद दिलाया। और यहाँ वीनस का और एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, ये देखिए, ये इस पर एक मैलेफिक इफेक्ट है। ये पाप कर्तरी में है, आपको दिखाती हूँ। यहाँ सन की 11 डिग्री है, मरकरी 2 डिग्री का है, तो मरकरी इधर ही है, बुध और शन इधर है। फिर यहाँ पर वीनस बैठा हुआ है, फिर एक तरफ राहु बैठा हुआ है। तो 2 पाप ग्रहों के बीच में शुक्र बैठा हुआ है। इस तरह से ये जो शुक्र है ये पाप कर्तरी में है, लेकिन ये फिर भी फलदायी हुआ है। एक मैलेफिक इफेक्ट आया, लेकिन मित्र लग्न का है इसलिए, और ये उच्च का होकर के बैठा हुआ है। तो पंच महापुरुष, ये मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग, ये जो पंच महापुरुष राजयोग होते हैं हर फील्ड में, लगभग हर फील्ड में आपको सफलता दिलाने वाले होते हैं। तो ये रही कुंडली दोस्तों। थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी।